फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने से पहले हम हाथ मुंह में कुछ गेहूं के दाने ले लेंगे, उसके बाद हम व्रत की कथा सुनेंगे। तो कथा कुछ इस तरह है, आप लोग भी सुनेंगे। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खेत में खुदाई करने गई। जैसे ही उसने मिट्टी खोदना शुरू किया, 7वां कुदाल चलाते ही कुदाल के नीचे एक सिंही का बच्चा आ गया और कुदाल की चोट से वो मर गया। जब साहूकार की पत्नी का नज़र कुदाल पर लगे खून पर पड़ा तो उसने देखा कि कुदाल के नीचे एक सिंही का बच्चा आकर मर गया था। अब साहूकार की पत्नी को बहुत ही अफसोस हुआ कि उसके हाथों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और बड़े दुखी मन से वो अपने घर वापस आ गई। शाम हुई, सिंही की माँ अपने धूर काल में वापस आई। अपने बच्चे को मरा हुआ पाया। अपने बच्चे को मरा हुआ देख वो बहुत रोई और विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी तरह का कष्ट मिले। तत्पश्चात से की श्राप से साहूकार के 7 बेटे 1 साल के अंदर ही एक एक करके मर गए। अब साहूकार और साहूकारनी बहुत दुखी थे और दोनों ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय किया और घर छोड़कर दोनों पैदल किसी तीर्थ की ओर चल दिए। बिना खाना खाए, बिना पानी पिए बस वो पैदल चलते जा रहे थे। जब तक उनके शरीर में साहस रहा वो चलते रहे। जब शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं रही तब वो मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा के सागर ने मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। इसी अवसर में आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तुम्हारी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सिंह के बच्चे को मार दिया। इसी कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि तुम पुनः घर जाकर मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और अहोई अष्टमी माता अजंता देवी की विधि विधान से पूजा करोगे और सभी प्राणियों पर दया करोगे और सपने में भी कभी किसी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचोगे तो भगवान की कृपा से तुम्हें संतान की सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर भगवान को स्मरण करते हुए सेठ और सेठानी घर को आ गए। उन्होंने श्रद्धा भक्ति से अहोई अष्टमी माता का व्रत किया और गौ माता की सेवा करना आरंभ किया और सभी जीवों पर दया करते और क्रोध को हमेशा के लिए परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ और सेठानी के 7 पुत्र प्राप्त हुए और नाना प्रकार के सुख भोग कर वो स्वर्ग को चले गए। तो जिस तरह से साहूकार और साहूकारनी को संतान की प्राप्ति हुई और संसार के सभी सुखों को भोग कर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति मिली, उसी तरह सभी को संतान का सुख प्राप्त हो और सभी संसार का सुख भोग कर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति मिले। और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथों से कभी किसी को कोई कष्ट न हो, कभी हमारे हाथों से ऐसी कोई भी चीज़ न हो जिससे कि हमें किसी का हाय लगे। और सभी पर अहोई अष्टमी माता अपनी कृपा बनाए रखे। और कथा सुनने के बाद ये गेहूं के दाने हम जल के लोटे में डालकर शाम के समय तारों को अर्घ देते हैं। उसके बाद हम सासू माँ के लिए वायना निकालकर इस व्रत को संपन्न करते हैं। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन किस विधि से किया जाता है, इसकी संपूर्ण विधि और जानकारी मेरे चैनल पर इसकी वीडियो पहले ही आ चुकी है। और ये कथा की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।